हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल, जिसमें हम पढ़ने वाले मॉडल्स का कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आ चुका है। यही क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले मॉडल का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाकर पहले वो देख लीजिएगा, तब ये देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसी टाइप के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलते वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ही डैश पास इफ ही वर्क हार्ड। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कम से कम 2 क्लॉज है। आपको समझ में आना चाहिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज मींस मतलब 2 सेंटेंस को हम 2 क्लॉज कर सकते हैं। एक सेंटेंस को एक क्लॉज हम कर सकते हैं तब जब उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो, तो उसको सिंगल क्लॉज कहते हैं। ये जो सेंटेंस आपसे बना है यहाँ पर, ही डैश पास इफ ही वर्क हार्ड, इसमें 2 क्लॉज दिया गया है। अब बाबू एक बात समझना, जब भी अगर परीक्षा में जब 2 क्लॉज वाला जब सेंटेंस दिया जाता है तो विद्यार्थी को ही नहीं समझ में आता कि उसमें मॉडल सटीक क्या बैठेगा, सही क्या होगा मॉडल। यही तो आप पढ़ के जाते हैं कि कैन माने सकना, शुड माने चाहिए। क्या ये पढ़ने से ये मॉडल बनेगा? नहीं बनेगा। आपका मॉडल बनेगा, आपको यहाँ कंसेप्ट यहाँ समझिएगा। जहां डबल क्लॉज है, देखिए यहाँ डबल क्लॉज है ना, इसमें इफ कंजंक्शन यहाँ आकर यहाँ पर जुड़ा दे रहा है। तो कहता है ही डैश पास इफ ही वर्क हार्ड। कह रहा है कि विल, वुड, मे और नॉन। आप इसमें से क्या लगाइएगा? ऑप्शन देखिए, अगर मैं विल लगाता हूं, यहां पर समझिएगा, तो विल का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, बात सत्य है। लेकिन विल का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में तब करेंगे जब हम सेंटेंस फ्यूचर किया है। यहां तो कह रहा है ही वर्क हार्ड, यहाँ पर जो दिया गया है इतना पास्ट टेंस का। अब पास्ट टेंस जो भी आता है ना, इसका जो भी अगर मॉडल में अगर भरेंगे तो पास्ट वाला ही मॉडल उठाएगा। क्या विल पास्ट रूप है? नहीं है। क्या मे पास्ट रूप है? नहीं है। इसमें आपका आ गया यहाँ पर वुड। तो वुड का प्रयोग कंडीशनल के लिए भी किया जाता है और वुड का प्रयोग पास्ट के कंडीशनल के लिए भी किया जा सकता है। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर वुड कैसे, आपके एग्जाम में जब भी आएगा ना क्वेश्चन, तो आप एक कान खोल कर बात समझ लीजिएगा। ये आपका ऑप्शनल से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ऑप्शनल से अगर नहीं बनाइएगा ना तो सेंटेंस का आंसर गलत हो जाएगा। होता क्या है विद्यार्थी को कि वो पढ़ के जो जाता है उसके हिसाब से क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर बातें कर आ जाएगा। तो ऐसा आपके एग्जाम में जब भी अगर क्वेश्चन दे तो आप एक गौर से बात समझिएगा। विल या वुड या मे या नॉन भरना होगा। इस एग्जाम में जब भी बैठिएगा किसी भी एग्जाम में, तो विल का प्रयोग तब कीजिएगा जब कंडीशन में प्रेजेंट का शो करता हो, फ्यूचर का शो करता हो, पास्ट का नहीं। अगर पास्ट शो कर दिया तो पास्ट वाला ही हमारा कोई ना कोई मॉडल आ सकता है। तो इस एग्जाम्पल में यहां से यहां तक जो दिया गया है ऑप्शन में विल, वुड और मे है, तो आपका आंसर यहां हो जाएगा, यहां पर वुड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड। बात समझे ना, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा। ये बात ही कहना चाह रहा है। देखा कितना आसानी से मैंने इसको बनाया। आप भी इसको बना सकते हैं, बशर्ते आप मेरे कंसेप्ट को एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो के अंत तक रुके रहिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज किया था और आपका कुछ नहीं, जो कहते हैं उस सलीका वही लगता है, वही सलीका से वो बनाया जाता है। तो आप इसमें गौर से समझिएगा, तब होगा। अगर आप स्किप करके निकल जाते होंगे तो फिर आने से कोई फायदा नहीं है, राइट। तो मॉडल देखिए हम कैसे यहां बना दिए। अब चलते हैं दूसरा में जो क्वेश्चन है, व्हेन ही वाज यंग ही डैश स्विम फॉर आवर्स। घंटों से वो तैर रहा है। यहां कहना ही चाह रहा है कि व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था। देखिए यहां बात पास्ट का किया जा रहा है। कह रहा है कि जब वह जवान था तो वो घंटों तैरता था। मतलब यहाँ पर भाव दे रहा है, और पता ना भाव क्या होगा, थोड़ा देखते हैं यहाँ लगा करके। अगर मैं कैन लगाता हूँ तो मैं भी बता रहा हूँ, कैन का प्रयोग हम पास्ट के एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए करते हैं। क्या इसमें कैन का प्रयोग जो किया गया है यहाँ इसमें कुड का या शुड का, तो क्या कैन का प्रयोग आ सकता है? कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाएगा। तो क्या पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखा रहा है, लेकिन ये दिखा किसका रहा है? पास्ट का रियलाइज करा रहा है। और जब ऐसा जब पास्ट का आएगा, क्या इसमें आपका कैन आएगा? नहीं आएगा। तो पास्ट का अगर कोई कह दे कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी कोई बताए, देखिए यहां पर ध्यान से, पास्ट का पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी कभी नहीं आएगा। कब? जब हम कैन लगाएंगे तब। यानी हम पास्ट में किसी एबिलिटी और पावर को शो करना चाहते हैं तो वहां पर सटीक एक ही चीज आ सकता है, उसका नाम एक ही है, कुड। अब देखिए ऑप्शन में कहीं कुड है, कैन, कुड। देखिए कुड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर शुड इससे नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका भाव ही नहीं मिल रहा। इसे शुड नहीं होगा, कैन नहीं होगा, इसमें आंसर का होगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो व्हेन ही वाज यंग ही कुड स्विम फॉर आवर्स, यानी कह रहा है कि जब वो जवान था तो वो घंटों तैर सकता था। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर शुड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। तो आपने एक चीज समझ लीजिए कि
जब भी अगर हम कुड का प्रयोग करेंगे तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी अगर पास्ट का कोई शो करता होगा वहां पर हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अगर वो प्रेजेंट का शो करेगा तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा ना कैसे इस दोनों क्वेश्चन को मैंने बनाया। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2019 का साइंस विषय जो होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें ये पूछ चुका है। और लड़का बहुत सारा गलती इसलिए कर देता है क्योंकि यहाँ कैन सोचे दिखाई देता है कि कैन आ सकता है। मुझे भी लगा कैन मार दे, लेकिन कैन किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बैठा के दे रहा है। कंडीशन क्या है कि जब वह जवान था, व्हेन ही वाज यंग ही डैश स्विम फॉर आवर्स, राइट। जब वो जवान था तो वो घंटों तैर सकता था। यहाँ भाव दे रहा है, आप यहाँ पर क्या लगाइएगा, कुड ही लगाइएगा। कुड वाला क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। तीसरा जो क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। देखिए आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो उसमें दिया जाता है कैंडिडेट्स डैश, यहाँ पर ये जाकर अपने पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जाकर पढ़िएगा, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो दिया गया है, यहाँ पर डैश का जो चीज है ये क्या आउट टू आएगा। आउट टू एक जिम्मेवार नहीं ठहरा जा सकता। आउट टू का मतलब होता है मोरल, अपने कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या होती है कि बड़े का आदर कीजिए, लेकिन किसी की बात को मानना होगा तो वहां पर क्या हम आउट टू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या शुड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर हम मस्ट लगा सकते हैं। मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, अगर आप डिटेल्स में पूरा मॉडल के एक एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उस पर पूरा हम डिटेल्स हम उसमें पढ़ा चुके हैं। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछ चुका है, और यही बोर्ड एग्जाम में सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बार बार चेंज करता है और यही आपको दे देता है। और विद्यार्थी का सोचता रहता है क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। इस चैनल पर सिर्फ बने रहें, आपके एक एक टॉपिक ऐसा हम डील करके देंगे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाइएगा। इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी 95+ नंबर लेकर आ चुका है, ठीक है। अब जाके चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आउट, शुड या मस्ट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पर हो जाएगा आपका मस्ट ही होगा, और मस्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है, यहाँ पर आपका जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि आप सभी आंसर, क्वेश्चन का आंसर जरूर करना होगा आपको, राइट। तो मस्ट अवश्य के सेंस में चल जाएगा। आउट टू मोरल के सेंस में जाता है। शुड चाहिए एडवाइस के, टेक एडवाइस के रूप में चल जाता है। तो आपने समझा ना कि शुड, मस्ट, आउट, ये कितने बार भी क्वेश्चन ये दोहरा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। 2018 में भी आया था, ठीक है। 18 में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट के जगह पर सिर्फ चेंज होता है, थोड़ा सा ये उन्होंने कर दिया, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट्स की जगह पर यहाँ पर विद्यार्थी दे देगा, या गर्ल्स या बॉयज दे देगा, और कहेगा बनाइए। समझ क्या रखे हैं कि नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। आउट टू होगा या शुड होगा तो आप आराम से बना सकते हो। यहाँ चलेंगे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ही विश ही। देखिए यहाँ पर दो चीजें दिया है, ही विश ही डैश सी हर अगेन। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी कंडीशन दिया है कि उसकी इच्छा है, फिर कहता है ही डैश सी हर अगेन। यहाँ है मे, कैन, माइट और वुड। क्या इसमें क्या हो सकता है, तो उसकी इच्छा है कि अब यहाँ पर भी कंडीशन, आप एक गौर से सुनिएगा। अगर कोई कंडीशन अगर इफ से या विश से अगर लगाता होगा, ध्यान दीजिएगा, इफ या विश, ध्यान दीजिएगा, इफ या अगर कोई विश से कंडीशन अगर लगा के देता है तो उसमें भरसक 99% ये हम दावा करते हैं कि उसमें वुड ही आएगा, और जिस तरह भी आए, राइट। अब देखिए, मे, कैन, माइट और वुड, आपका इसमें आंसर क्या होगा, आपका इसमें आंसर होगा यहाँ पर वुड हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि इसमें क्या हो जाएगा, ही विश ही डैश सी हर अगेन। यहाँ हो जाएगा ही वुड सी हर अगेन। आपने देखा ना कैसे इसको हम आसानी से बना लिए। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन इसमें बहुत सारे बात हम आपको बता चुके हैं। आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक बहुत सारे ऐसे सवाल लेंगे जो आपके एग्जाम में टच हो सकते हैं, राइट। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखें। चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखेंगे जो यहाँ 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर डैश टू बी समवन मोर बसेस। यहाँ पर जो आंसर होगा कैन, आउट टू या मे या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर गौर से समझिएगा, यहाँ पर कैन का प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ पर आउट टू आप थोड़ा बना कर दिखाइए तो थोड़ा क्या हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि देयर डैश टू बी सम मोर बसेस। यहाँ पर कैन का प्रयोग हो सकता था, लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आउट, यहाँ पर टू नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसा कर दे दिया है।
आप भी इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ को देखने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑप्शन में 2 ढूंढने लगा, राइट। आप यहाँ समझिएगा कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ 2 लगा दिया है। सपोज करो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर आउट 2 नहीं होगा, क्या रहता, अगर यहाँ पर OUGHT आउट 2 अगर दिया रहता तो पहले ही से यहाँ पर 2 लग चुका है। तो मेरे दिमाग में एक बात गया कि हो सकता है इन्फिनिटिव तो नहीं दिया गया, और इन्फिनिटिव के पहले 2 के पहले यानी कभी भी हमारा मॉडल नहीं आता है। अगर मॉडल यहाँ आ जाता तो सेंटेंस का हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ हम वही चीज़ ढूंढ कर यहाँ पर मैं 2 यहाँ ला रहा था, राइट। तो 2 नहीं आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 2 लग चुका है। तो अब यहाँ 2 लग गया तो अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, कैन आएगा नहीं 2 के पहले, आउट आ सकता है क्योंकि आउट 2 होता है और 2 नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आउट आ सकता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसानी से बन गया, देयर आउट टू बी सम मोर बसेस, कितना आसान से ये बन गया। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ना कि एक एक पॉइंट अगर डील कर लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। ये 2016 में आ चुका है, याद रखिएगा। तो 16 के पेपर में आया हुआ आर्ट्स का, और इतना इजी है कि हमको भी देखकर ये लगा कि नहीं आंसर क्या हो सकता है। बाबू आप गौर से समझिएगा कि थोड़ा सा गलती अगर आप कीजिएगा ना, यहाँ से आपका नंबर कटना ही के चांस है। कितने बार एग्जाम में कभी कभी ये देता है कि आउट 2 दे देता है और कहता है यहाँ क्या लगेगा, अगर 2 दे दे तब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर 2 ना दे करके यहाँ 2 लगाता होगा तो आउट 2 आ जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक। समझ गया ना, कितना आसान से बन गया, बहुत इसमें कुछ काम करने वाला नहीं था, ठीक है। आप समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन। मतलब आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। अब चलेंगे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आई डैश लाइक टू सी हिम। यहाँ पे भी देखिए ना, लाइक और यहाँ पर सी, 2 चीज आ गया, पसंद करना देख करके। यहाँ पर दिया गया विल, वुड, कैन और नॉन। क्या इसमें आंसर हो सकता है, आप थोड़ा बताइए, इसमें गौर से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, विल हो सकता है, वुड हो सकता है, कैन हो सकता है या कुड। आप यहाँ गौर समझिएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा विल, सही है। आई विल लाइक टू सी हिम, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर जब भी ढूंढिएगा ना तो आप उसको मीनिंगफुल निकालिएगा। आप देखेंगे आई विल लाइक, मैं अब देखिए मैं उसे पसंद करूंगा, तो मैं उसे देखकर पसंद करूंगा, अगर ऐसा बोला जाए तो यहाँ पर एक भाव दे रहा है। तो यहाँ वुड भी आ सकता है, कैन तो आएगा नहीं, जबरदस्ती का थोड़ी कोई बात है जी। यहाँ पर ना विल आएगा, नहीं यहाँ पर कैन आएगा, यहाँ पर आपका आएगा वुड। और वुड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइक टू के जस्ट बगल में जो भी आता है वहाँ पर वुड ही आता है। मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूँ कि यहाँ पर जब भी लाइक टू हो तो इसके पहले क्या आएगा, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं ढूंढना है आपको। यहाँ पर लाइक टू जैसा ही दिखाई दे यहाँ पर वुड ला दीजिएगा, राइट। जाकर वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पाइएगा तो हम गौर से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुका है उसी क्वेश्चन को हम रिपीट करा रहे हैं कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब चेंज कर देंगे तो क्या होगा, राइट। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7 नंबर, यहाँ पर इसका आंसर आपको 6 नंबर का आंसर वुड हो जाएगा, और कन्फर्म है लाइक टू के पहले यहाँ पर वुड ही आएगा, तो इसका आंसर वुड भी भर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है वी डैश नॉट टेल ए लाई। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ आर्ट्स में आया हुआ है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आया है 2015 में आया है, ये क्वेश्चन 2015 में आर्ट्स का है और इतना इजी है कि आपसे बन जाएगा। अब बताइए शुड होगा, यहाँ पर शैल होगा, मस्ट होगा या नॉन होगा। चलो यहाँ से देखते हैं मस्ट बैठा करके पहले, वी मस्ट नॉट टेल ए लाई। अब कोई ऐसा थोड़े बोलता है कि आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बस मतलब दबाव देकर थोड़ा बोलता है, आपको कोई ना कोई सलाह दे सकता है। और सलाह वाला जो भाव आएगा, क्या यहाँ पर आपको मस्ट आएगा, नहीं आएगा। सेल का मतलब फ्यूचर के लिए करेंगे, वी सेल नॉट टेल लाई, तो वी विल हो सकता है, वी तो सेल होगा नहीं, यहाँ पर ये भी क्या होगा, मॉडल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर वी शुड नॉट टेल लाई, यहाँ पर ये सही माना जा सकता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये नहीं समझ में आया, हम इस पर डिटेल से एक वीडियो लेकर आएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे रहा है, द टीचर डैश बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग। शिक्षक यहाँ पर दे रहा है। अब बताइए यहाँ पर सेल होगा या शुड होगा या कैन ही होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। आप थोड़ा इसको गौर से बताइए इसमें क्या हो सकता है। देखिए शिक्षक को होनेस्ट होनी चाहिए, अब यहाँ भाव ही हम दे रहे हैं, शिक्षक को ऑनेस्ट होनी चाहिए, तो क्या इसका सेल सही है या शुड सही है या कैन। तो देखिए कोई शिक्षक कोई मतलब
शिक्षक के पास पावर नहीं होता है, राइट। शिक्षक एक एडवाइजर हो सकता है या आपको सलाह दे सकता है। तो यहाँ पर आपका शुड ही सही होगा, यहाँ पर बी नंबर इसका आंसर हो गया। देखा कैसे मैंने 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन इसमें डील किया अभी तक, कितना अच्छा है आपको समझा रखा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत अगर होगा तो। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में कितने भी तरीके से पूछता है, बशर्ते करना क्या है कि आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो आपसे जल्दी से जल्दी बन जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, और भी 1-2 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 नंबर जो क्वेश्चन है, वी डैश लव आवर कंट्री। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, वी डैश लव आवर कंट्री जो है शैल, कैन, शुड और नॉन ऑफ दीज। आप थोड़ा गौर से हट जाते हैं, यहाँ से बताइए आपका आंसर क्या होगा। ये ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। इसमें देखिएगा, वी डैश टू हेल्प द हेल्पलेस, मस्ट आउट, शुड आउट, टू और नॉन। आप इसमें गौर से बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वी डैश लव आवर कंट्री, तो देखिए हम लोग को अपने देश से क्या करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए। तो प्यार करनी चाहिए तो करना चाहिए कि शुड में होगा कि सेल में होगा। शुड तो होगा, सेल तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या जबरदस्ती है कि कहीं प्यार करना ही चाहिए, नहीं ना। आपको इसमें कैन का प्रयोग नहीं होगा, कैन का जबरदस्ती के लिए होता है। यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा कि करनी चाहिए। आप समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर शुड लगाया, आप यहाँ पर शुड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, वी शुड लव आवर कंट्री, राइट। आपका इसका आंसर समझ में आ गया। देखिए ये चैनल जो है आपका बोर्ड एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा है। आप इस चैनल से पूरा जुड़े रहिएगा। इसमें एक वीडियो जो ऑथेंटिक मिलेगा, आपको एकदम बढ़िया से मिलेगा। एक चीज़ पर आप गौर कीजिएगा तो आपका हर एक चीज़ आपका क्लियर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ का आपका जो भी चीज़ का अगर डिमांड होगा ग्रामर पर्पज से, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें हम एक वीडियो बना देंगे, राइट, और बहुत अच्छे से समझा देंगे। यहाँ देखिएगा 10 नंबर जो है यहाँ क्वेश्चन, वी डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। तो मस्ट होगा या शुड होगा या आउट टू होगा या नॉन होगा। आप यहाँ समझिएगा, मस्ट अगर शुड या आउट टू या नॉन अगर लगाते होंगे, देखिए तो मस्ट तो यहाँ पर देखेंगे वी डैश हेल्प द हेल्पलेस। तो वी डैश, तो डैश में क्या आएगा, क्या मस्ट आएगा, नहीं आएगा। शुड आएगा, नहीं आएगा। आउट आ सकता है, तो आप यहाँ पर आउट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो यहाँ पर, आउट। लेकिन एक कारण ये है कि आउट ऑप्शन में टू है। अभी जस्ट मैंने पीछे जो क्वेश्चन आया था ना इस वीडियो में, वहाँ जो गौर कीजिएगा, वहाँ आउट टू नहीं था और हम उसमें घबरा कर हम टू लगा दिए थे। आप यहाँ पर एक बार और सोचिएगा गौर से, अगर आउट टू है तो फिर यहाँ टू क्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। तो बहुत आराम से जाइएगा ना मारने, तो आंसर सही मारिएगा, ना तो देखकर आप एकदम हबड़ा जाइएगा कि नहीं आंसर यही होगा, डी मार दीजिए, सी मार दीजिए, तो आप वहाँ गलत साबित हो जाइएगा और आपका आंसर वहाँ से कटने का ज़्यादा चांस रहता है, राइट। इसका आंसर आपका सी नहीं होगा। अगर सी होता तब, जब यहाँ पर ऑप्शन में टू नहीं होता तब। अगर यहाँ टू दे दिया गया है तो ये टू नहीं रहता, तब आंसर सही होता है। तो आप यहाँ से गौर से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पर आउट, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आउट रहता ना सिर्फ, तो आउट के जस्ट बाद यहाँ टू ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हम टू यहाँ पर ऑप्शन में क्यों लगाए, और ऑप्शन में टू है तो इसका आंसर सी कभी नहीं होगा। देखने में लग रहा है कि यहाँ नहीं सी जा सकता है, लेकिन सी नहीं जाएगा। इतने तगड़ा तरीका से आपके एग्जाम में बना कर देता ऑप्शन कि अगर आप सही सलामत अगर अच्छे से नहीं बनाइएगा ना, तो आपका आंसर वहाँ से कटता है। ये इसमें से 10 क्वेश्चन मिल लिए, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आ चुका है। तो अभी भी चांस बनता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दे और वहाँ से आपका ऑप्शन बनाकर दे दे। तो आप इस वीडियो के 1-2 बार बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। इसमें जितना वीडियो इस चैनल पर डाला जाता है ठंडी की वीडियो है, जो आपके लिए बहुत मतलब यूजफुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए 1-2 बार, और भी जाकर जितने वीडियो देखना चाहते हैं जाकर देखिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो सब देख कर कैसा लगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आउट टू के जगह पर अगर सिर्फ यहाँ पर टू अगर होता, सॉरी यहाँ पर आउट रहता, तो ये आंसर का होता, सही होता है। देखा ना, मैंने 10 क्वेश्चन इसमें पूरा हमने सॉल्व किया, पूरा मॉडल का। इस चैनल पर मॉडल का और भी प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो पसंद आया होगा तब दोस्तों में जम कर शेयर कीजिए, और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।